हाय दोस्तों, एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल राज लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमने अपने इस चैप्टर के यानी चैप्टर नंबर 5 के 5 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया और जिसके साथ साथ हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 के 13 क्वेश्चनों को हल कर लिया था। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों की बात की थी, यानी जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यानी 2 क्वेश्चन हमने बात की थी अपने पिछले लेक्चर में जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो अब हमारी जो जितने भी 5.1 के जितने भी अब क्वेश्चन हम लगाएंगे सभी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आप एक ही स्टेप चुकेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। और इसी के साथ आज हमारे क्या है, हमारे इस चैप्टर इस हमने जो एक प्लेलिस्ट बनाई थी अपने 3rd क्लास मैथमेटिक्स की सेशन 2020 की, तो उसके हमारे क्या 50 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा वो हमारा 50वां लेक्चर होगा। तो जिसने भी अभी तक हमारे प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया है वो अभी के जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, जाइए आप उसको सेव कीजिए ताकि आप लोगों को हमारे जो सभी वीडियोज़ हैं, यानी जो हमारे 50 वीडियोज़ हैं इस प्लेलिस्ट के, वो आपको कहीं और ढूंढना ना पड़े, उसी में आपको लाइन बाय लाइन सारे ही वीडियो मिलना है। तो जाइए अभी के अभी जाइए उसको सेव कीजिए। और इसी के साथ जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को शेयर जरूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में और लगाते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की, जो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि क्या फलन f(x) बिंदु x बराबर 0 पर सतत, यानी हमें यहाँ पर एक फलन दे रखा है जिसके हमें 2 रूप दे रखे हैं और कह रहा है कि इस फलन f(x) का बिंदु x बराबर 0 पर सतत सिद्ध करना ज्ञात करना है कि यह सतत है कि नहीं। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले किस बिंदु पर चेक करना है, हमें चेक करना है एट x = 0 पर चेक करना है। ठीक, तो 0 पर चेक करना है, फिर आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं आगे क्या कहता है। तो हमें x बराबर 0 पर चेक करना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, LHL। और LHL का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे 4 LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 पे माइनस फंक्शन f(x) = लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 - h)। ये हमारा क्या होता है, लिमिट का फॉर्मूला होता है, LHL का फॉर्मूला होता है ये। अब यहाँ पर अब हम देखेंगे इस वाले में 0 - h x के स्थान पर, यानी इस फंक्शन के उस रूप में x के स्थान पर हम 0 - h रखेंगे जहाँ पर क्या x का मान क्या होगा, 0 से कम होगा। क्यों होगा, अभी हमने इतने वीडियो में यही चीज़ बताई क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हम 0 में से h को घटा रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी मान आएगा वह 0 से तो छोटा ही होगा, और 0 से छोटा होगा तो हमें यही कंडीशन देखनी होगी कि वह फलन का उस रूप को चेक करना होगा जहां पर x का मान क्या हो, 0 से छोटा। तो चलिए पहली चीज देखते हैं। तो कह रहा है 2 sin x/x यदि x = 0 है, यानी यहाँ पर x का मान 0 से क्या छोटा भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 0 के बराबर नहीं हो सकता, जैसा कि हमारी पहली कंडीशन कह रही है कि x ≠ 0। तभी तो यहाँ पर x का मान क्या 0 नहीं हो सकता, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 0 से कम भी हो सकता है और 0 से ज़्यादा भी हो सकता है। और दूसरी बात है कि 1 यदि x बराबर 0, जो कि अभी हमें लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना, क्योंकि हमें दिखाना है x बराबर x से ऐसे रूप में रखना है जहां पर x का मान क्या है, 0 से कम है। चूंकि यहाँ पर x का मान क्या है, 0 के बराबर है, तो ये तो हम ले नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, इस वाली कंडीशन में x के स्थान पर हम 0 - h को रख देंगे। तो आ जाएगा अपना लिमिट h टेंड्स टू 0 रखते हैं, तो आएगा 2 sin 0 - h अपॉन 0 - h अपॉन 0 - h। और आगे बढ़ेंगे तो आगे करेंगे हम हल, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 sin -h अपॉन -h। और आप लोगों ने अभी पिछले ही लेक्चर में इसके सेकेंड लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चन को किया था, केवल वहाँ क्या
2 नहीं आया था, तो आप लोगों ने क्या किया था, सेम एंगल सेम वैल्यू, और हमने 3 कंडीशन लिखाई थी आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x बराबर होता है 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन x होता है 1 के बराबर, और तीसरी कंडीशन लिखाई थी लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x बराबर होता है 1 के। तो यही तो आप लोग इतने एरिया को देखें तो आप लोगों को दिख रहा होगा, यह क्या है, साइन x अपॉन x, यानी माइनस एच की जगह यदि हम x रख दें तो क्या हो जाएगा, साइन x अपॉन x हो जाएगा। और आप जानते हैं लिमिट, और यहाँ पर h के स्थान पर x रखे रहे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x ही तो बन गया। और अब यहाँ पर क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो यहाँ पर माइनस एच अपॉन माइनस एच है, तो यहाँ से क्या होता है, यह क्या बन गया, यह फॉर्मूला बन गया साइन x अपॉन x का, और इसका मान क्या होता है, 1 होता है। आप लोगों ने अपने सेकंड लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, वो जिसने भी वह लेक्चर नहीं पढ़ा है तो अभी जाइए, नहीं तो आपको ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। यदि आप उसको पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 1 आ जाएगी इसकी, तो हो जाएगा 2 × 1, और इसका अब चूंकि यहाँ पर कोई h ही नहीं बचा तो लिमिट किस में पुट करें, h बता होता तो हम इसमें लिमिट पुट करते हैं। अब चूंकि h ही नहीं है तो उसमें हम लिमिट कहाँ से पुट करेंगे, तो अब क्या कर देंगे, हम इसको ऐसे ही कैसे, यानी 2 को खाली छोड़ देंगे, लिमिट को हटा देंगे, तो यहाँ पर 2, यानी LHL का मान आप लोगों ने निकाल लिया, क्या आया, 2 आया, LHL का मान आया अपना 2। अब आगे बढ़ेंगे, क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे अपन लोग RHL, तो लिखेंगे 4RHL, लिखेंगे 4RHL। सूत्र आप लोग जानते हैं क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे प्लस फंक्शन fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, ये अपना सूत्र होता है, आप लोग जानते हैं। तो अब हमें चेक करना है किस पर, यानी इस फंक्शन के उस रूप को उस रूप में x के स्थान पर हम 0 प्लस h को रखेंगे जहां पर x का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 0 में h जुड़ रहा है, तो 0 में h यानी कुछ भी वैल्यू जोड़ेंगे उसका मान 0 से तो बड़ा ही होगा, और यदि 0 से बड़ा होगा तो हमें ऐसी कंडीशन देखनी होगी जहां पर x का मान क्या है, 0 से बड़ा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पर x का मान क्या है, 0 से बड़ा है। तो पहली ही कंडीशन आप लोगों ने देखी क्या है, यदि x डज नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर x का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यानी यहाँ पर हमने यहाँ पर छोटे के लिए भी रखा, तो यहाँ पर हम बड़े के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है संभावना व्यक्त हो रही तो दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमने छोटे के लिए भी रखा, तो यहाँ पर हम बड़े के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन पहले दूसरी कंडीशन भी पढ़ लेते हैं, क्या है, 1 यदि x बराबर 0, तो यहाँ पर अब x बराबर 0 के लिए तो देख नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम x बराबर 0 पर नहीं रख सकते। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, x का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, तो हम पहले ही यानी अपने x डज नॉट इक्वल टू 0 के वाली कंडीशन में ही हम इसको पुट कर देंगे यहाँ पर, यानी इस x के स्थान पर हम 0 प्लस h रख सकते हैं। चलिए रखते हैं, इसमें भी हम रख देते हैं, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 रखते हैं तो 2 साइन 0 प्लस h अपॉन h, और हो जाएगा अपना, आगे बढ़ेंगे तो लिमिट, अभी आपको लिमिट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपने सेकंड लास्ट लेक्चर में बताया था कि यदि आपका ये कंडीशन बन रही है तो 0 क्यों रखें, 0 रखेंगे तो इनफाइनाइट वैल्यू देगा जो कि लिमिट एडजस्ट नहीं कर सकता है। ये चीज़ हमने कई बार बताई आपको, ठीक। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिमिट नहीं रखेंगे, अभी लिमिट से अच्छा आप लोग इसको सीधा ही सॉल्व कीजिए, और सूत्र जो हमने बताए थे आपको 3 कंडीशन वही इसका यूज कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका क्या अनंत नहीं होगा, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी, तो हमारे जो वैल्यू आएगी वो हमारी एग्जिस्ट करेगी। तो चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन h अपॉन h, और यहाँ पर आप लोग इतने वाले एरिया को देखें तो यहाँ हमारा क्या बन रहा है, साइन x अपॉन x जैसा बन रहा है, तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, 1, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया 2 × 1, और यहाँ पर चूंकि लिमिट यानी h है ही नहीं तो लिमिट किस में पुट करेंगे, चूंकि h है नहीं तो यहाँ पर हम लिख दिया सीधा 2। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हमारा जो LHL का मान आया वो भी 2 आया, RHL का मान आया वो भी 2 आया। अब हम क्या फंक्शन fx के लिए भी निकाल लेंगे, और यदि हमारा क्या हो जाएगा, fx बराबर भी 2 आ जाएगा, तो अतः हम कह देंगे चूंकि LHL बराबर RHL बराबर fx है, अतः दिया गया फलन x बराबर क्या है, 0 पर सतत है। लेकिन यदि नहीं आया fx बराबर, तो हम कह देंगे कि चूंकि LHL
बराबर आर एच एल डज नॉट इक्वल टू एफ एक्स रहता, दिया गया फलन असतत है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एफ एक्स के लिए निकालते तो एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर ऐसी कंडीशन देखनी है जहाँ पर हमारा क्या है, एक्स का मान 0 के बराबर है। तो एक्स का मान 0 के बराबर तो हमारी पहली कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है साफ साफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, यानी एक्स का मान है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए एक्स बराबर 0 के लिए दूसरी कंडीशन देखें तो उसमें क्या कह रहा है, एक्स का मान 0 है यदि एक यदि x का मान 0 है। तो यहाँ पर हम इसके स्थान पर 1 रख देंगे तो हो जाएगा हमारा फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा 1, और हम x के स्थान पर 0 रखेंगे तो इसका मान 1, यानी हमने यहाँ पर देखा कि एफ एक्स का जो मान आया वो क्या है 1, जो कि हमारे LHL और RHL के मान से बिल्कुल भी अलग है, क्योंकि हमने निकाला LHL का मान RHL के बराबर आया, लेकिन एफ एक्स का मान निकाला वो आया 1, जो कि LHL और RHL के बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि चूंकि, अब हम कह देंगे चूंकि LHL बराबर RHL डज नॉट इक्वल टू एफ एक्स है, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर असतत है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा आंसर होगा, और ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कि ये हमारा बिल्कुल हमने सेकंड लास्ट वाले लेक्चर में जो भी पढ़ाया था वो इससे बिल्कुल रिलेट करता है। तो चलिए हमने एक ऐसा क्वेश्चन देख लिया, चलिए एक दो क्वेश्चन की और अच्छे क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। यह भी हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है फॉर बोर्ड। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों इसी क्रम में अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की, जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यानी हम इसको कह सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2021। ये हमारे 2021 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जा रहा है कि आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए यहाँ पर हमने इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल दिया है, और ये हमारा क्वेश्चन है 15, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। तो कह रहा है कि दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर साइन 2x अपॉन एक्स जब x डज नॉट इक्वल टू 0 है, और दूसरा है 1 जब x बराबर 0, यानी हमें फंक्शन एफ एक्स के दो रूप दिए रखे हैं। अब कह रहा है कि मूल बिंदु पर सतत है। दिखाइए कि यह जो फलन एफ एक्स है क्या है, मूल बिंदु पर सतत है। अब यह इंपॉर्टेंट इसलिए क्या, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मूल बिंदु शब्द का प्रयोग रखा है। फिर दूसरा क्या है, साइन 2x अपॉन एक्स। अब थोड़ा आप लोग बड़बड़ा जाएंगे कि इसमें अब इसका सूत्र साइन 2x का सूत्र लगाएंगे या फलाना, कुछ नहीं करना, आप लोग बस देखते रहिए इस वीडियो को, आगे देखिए इस सवाल को, आपको बहुत ही सरल क्वेश्चन लगेगा। बस आप समझने थोड़ी ध्यान से देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए कह रहा है कि मूल बिंदु पर सतत दिखाना है इस क्वेश्चन को, यानी इस फंक्शन एफ एक्स को मूल बिंदु पर। तो मूल बिंदु का मतलब होता है x बराबर 0 पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आपको कहीं भी कह दे इस ऐसे मतलब कंटिन्यूटी वाले में कि जांचिए कि ये कोई फलन सतत है या नहीं, किस बिंदु पर, मूल बिंदु पर जांचिए, तो उसका मतलब क्या होता है, x बराबर 0, यानी हमें x बराबर 0 पर जांचना है कि वह फलन सतत है या नहीं। तो हमें x बराबर 0 पर यदि मूल बिंदु शब्द आ जाए तो आप समझना कि x बराबर 0, यानी x बराबर 0 वाले बिंदु पर हमें क्या करना, हमें जांचना है कि दिया गया फलन सतत है या नहीं। ठीक है, आप लोग ये समझ लें। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, आपको यदि कहा जाए कि दिखाइए कि कोई फलन इस मूल बिंदु पर सतत है या नहीं, तो आप उस मूल बिंदु का मतलब समझिएगा कि x बराबर 0 है। ठीक, आप लोग सबसे पहले ये बात जानें। तो ठीक है, अब हमें किस पर चेक करना है, हमें चेक करना है मूल बिंदु पर। तो लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पर चेक करना है। ठीक, अब चलिए इसको आगे हल करेंगे। तो अब वही जो हमारे कंडीशन लगती है कि सबसे पहले हम LHL को निकालते हैं, और LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 0 पे माइनस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। ये सूत्र होता है। अब क्या हमें, अब देखो इस फंक्शन के दो रूप रहेंगे, तो अब हमें देखना होगा किसके लिए, जहां पर x का मान क्या हो, 0 से कम हो। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर 0 में से h को घटाया जा रहा है, तो जो भी वैल्यू आएगी वह 0 से छोटी होगी, और यदि 0 की वैल्यू x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वह 0 से छोटी होगी, तो हमें क्या
यहाँ पर कौन से रूप को लेना होगा, जहाँ पर x का मान क्या होगा, 0 से छोटा होगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ छोटा होगा। तो चूंकि अब पहला हमारा कंडीशन sin 2x अपॉन x, जब x डज नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर x का मान 0 नहीं हो सकता, 0 के से छोटा भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ हम दोनों ही मान रख सकते हैं। तो पहले छोटे के लिए तो चलिए इसमें ही रख देते हैं। दूसरे में इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर x बराबर 0 है, जो कि अभी हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें 0 से छोटी वैल्यू के लिए ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x डज नॉट इक्वल टू है जहां पर वही वाली कंडीशन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इस x के स्थान पर हम रख देते हैं 0 माइनस h को। तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 रखते हैं वैल्यू, तो हो जाएगी साइन टू 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। आगे बढ़ते हैं तो आगे बात आती है लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2 माइनस एच अपॉन क्या है, माइनस एच। तो अब यहाँ पर अपन लोगों को इस वैल्यू को एक बताने के लिए हमें सेम एंगल सेम वैल्यू होना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस के 2h है, साइन माइनस के 2h है, और यहाँ पर क्या है, माइनस के h है, यानी 2 नहीं है। तो हम जब इस वैल्यू को जब ही एक कर सकते हैं, यानी साइन x अपॉन x तभी बना सकते हैं जब यहाँ पर 2, जब तक 2 नहीं होगा यहाँ पर, यानी सेम एंगल और सेम वैल्यू नहीं होगी, तो हम इसको एक नहीं लिख सकते इसका मान। तो क्या करेंगे, हमें 2 लाना है, तो क्या करेंगे, आसानी से हम 2 का गुणा 2 का भाग कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा, यहाँ पर सेम वैल्यू सेम एंगल हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, यह हमारा साइन एक्स अपॉन एक्स के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे, हम क्या करेंगे, माइनस 2h की जगह हम x रख दें, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स में ही तो परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कोई दिक्कत की जरूरत नहीं। हमने क्या किया, हमें इस सेम एंगल और सेम वैल्यू के लिए क्या किया, हमने 2 का गुणा, हर में 2 का गुणा और 2 का भाग कर दिया, जिससे हमारा क्या हो गया, सेम एंगल सेम वैल्यू। और अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर हमने इसका अंश और हर है, और इसका जो अंश है वह ये है और हर ये है। तो अब क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ से आप लोग देखेंगे कि जो हमारा 2 है वह मच जाएगा ऊपर, तो यहाँ अंश में पहुँच जाए, बाय पदों का गुणा और अंत पदों का, बाय पदों का गुणा और अंत पदों का गुणा। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा 2 साइन माइनस के 2h अपॉन माइनस के 2h, ये हो जाएगा अपना, क्योंकि हमने यहाँ पर अंश और हर बाय पदों का गुणा अंत पदों का गुणा, ये चीज़ें आप लोगों ने 9th और 10th में बहुत ही आसानी से पढ़ रखी होंगी। तो चलिए अब यहाँ पर बाय पदों का अंत, अब यहाँ से कैंसिल नहीं करना। अब क्या होगा, अब चूंकि ये क्या बन गया, साइन एक्स अपॉन एक्स बन गया, क्योंकि यहाँ भी माइनस 2h है, यहाँ भी माइनस 2h है। तो अब इसका मान हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2, अब यहाँ पर सीधी वैल्यू मान रखना है, तो 2 1, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना लिमिट, अब लिमिट क्या लगाएं, अब चूंकि यहाँ पर h बचा ही नहीं, तो लिमिट पुट करेंगे नहीं, लिमिट पुट नहीं करेंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा अपना 2। तो यहाँ पर हमने LHL का जो मान आया वो क्या आया, 2 आया। अब आगे बात करेंगे RHL की, तो लिखेंगे 4 RHL, देखते हैं इसका क्या मान आता है। तो लिखते हैं लिमिट, इसका सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h। ये हमारा क्या है, RHL का क्या है, फॉर्मूला है। और इसके आगे बात करेंगे, तो अब इसमें क्या x का मान जहां पर रख, इसका यानी 0 प्लस h को अब वहां रखेंगे जहां पर x का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। कहां पर बड़ा है, पहली कंडीशन में बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर क्या रहा है, x डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी यहाँ पर x का मान 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं, 0 प्लस, यानी इस x के स्थान पर हम 0 प्लस h रख सकते हैं। तो रखेंगे तो आएगा अपना लिमिट h टेंस टू 0 रखें, तो क्या होगा, साइन 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। चलिए इसमें भी हमारा जो अभी हमने LHL जैसा किया उसमें भी ऐसे ही बन रहा है, तो साइन 2h अपॉन h हो गया। अब चूंकि हमें इसको एक बनाने के लिए क्या, सेम एंगल सेम वैल्यू लानी होगी। तो यहाँ पर क्या एंगल है 2h, जबकि हमारे पास वैल्यू है h, तो हमें यहाँ भी 2h लाना होगा। और 2h के लिए जैसा कि हमने इसमें किया वैसे ही हम इसमें कर देंगे, क्या कर देंगे, 2 का गुणा 2 का भाग। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि सेम एंगल सेम वैल्यू, यानी साइन एक्स अपॉन एक्स के रूप में हमने बना लिया, तो हो जाएगा अपना
वन, तो यहाँ से हो जाएगा अपना वन, तो हो जाएगा लिमिट। तो यहाँ से सबसे पहले हमने किसमें, इसमें भाग दिया, तो इसमें हम एक और, क्योंकि ये आंसर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये आंसर था, इसके बटे में वन हो गया अपॉन हर में ही तो हमने 2 का गुणा और 2 का भाग किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब हो गया सेम वैल्यू और सेम एंगल। अब पहले उससे पहले हम क्या करेंगे, बाय बाय पदों का गुणा अंता अंता पदों का गुणा कर लेते हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। तो बाय बाय पदों का गुणा अंता अंता पदों का गुणा होगा, तो हो जाएगा 2 sin 2h अपॉन 2h। तो अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि सेम एंगल सेम वैल्यू, इसका मान हुआ 1। तो आप लोगों को हमने लिखाए रखा है और आपको याद हो गया होगा आई होप। तो चलिए इतने चीज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर 1, 2 × 1। अब चूंकि यहाँ पर कोई एच ही नहीं बचा तो लिमिट काय में पुट करेंगे, तो लिमिट नहीं करेंगे पुट, तो यहाँ पर हो जाएगा सीधा आंसर 2। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो हमारा LHL का मान आया वो आया 2 और RHL का मान आया वो भी आया 2। तो अब यहाँ पर हम अभी ये नहीं कह सकते कि दिया गया फलन सतत है, क्योंकि अभी हमें fx निकालना पड़ेगा, और यदि वह भी बराबर आ गया किसके, LHL और RHL के, तो हम क्या देंगे कि अतः दिया गया फलन क्या होगा, सतत होगा। लेकिन उससे पहले नहीं, सबसे पहले हम fx के लिए यानी सॉरी x बराबर 0 पर, x बराबर 0 के लिए भी तो चेक करनी है, तो x बराबर 0 पर चेक करते हैं। तो x बराबर 0 के लिए देखो दूसरी कंडीशन हमारी फॉलो हो रही, तो यहाँ पर x बराबर 0 के लिए हमारा क्या मान है, 1 है। अब चूंकि यहाँ पर कोई x ही नहीं है तो हम काहे में 0 रखेंगे, तो इसका मान 1 ही हो जाएगा। यानी हमारा fx का मान आया 1, LHL का मान आया 2 और RHL का मान आया 2। यानी हमारा यहाँ पर fx का जो मान आया वो LHL और RHL के बराबर नहीं आया, अतः हम कह देंगे चूंकि LHL बराबर RHL डज नॉट इक्वल टू fx से, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर, यानी x बराबर 0 नहीं, अब कहेंगे जो क्वेश्चन में कहा कि अब दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन x बराबर सॉरी मूल बिंदु पर क्या है, सतत। लिख देंगे कि यहाँ दिया गया फलन x बराबर क्या है, अब लिख देंगे चूंकि LHL बराबर RHL डज नॉट इक्वल टू fx है, अतः लिख देंगे अतः दिया गया फलन मूल बिंदु पर सतत नहीं है। क्या नहीं है, सतत नहीं है। और यहाँ पर लिखा था क्या फलन, दिखाइए नहीं, क्या फलन fx मूल बिंदु पर सतत है, तो हमने लिया था सतत नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन था 15वां, और आप लोगों ने देखा हमने आपको बारीकी से ही समझाया, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजन वाली चीज़ें थी, जैसा कि मूल बिंदु, आप लोगों को मूल बिंदु पता ही नहीं है, कंटिन्यूटी को हम मूल बिंदु क्या कहते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी में मूल बिंदु क्या होगा, x बराबर 0 के, यानी कहीं भी आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि उस फलन को मूल बिंदु पर सतत है, दिखाइए कि वह फलन उस मूल बिंदु पर सतत है या नहीं, तो उस मूल बिंदु को आपको क्या लेना है, x बराबर 0 लेना है, और आप कर देंगे तो आपका आंसर सही आने वाला है। तो ये आपका क्वेश्चन था जिसको हमने बहुत ही बारीकी से आपको करा दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आज के लेक्चर के हम लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों इसी क्रम में बात कर लेते हैं आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी अभी हमने जो पहला क्वेश्चन की बात की थी, यानी जो हमने अभी इसके पहले क्वेश्चन की बात की, उससे भी अच्छा क्वेश्चन ये है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, जिससे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप मेरे साथ बने रहिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं, बस चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। तो अब हमें क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि कह रहा है एक फलन f निम्नवत परिभाषित है, fx बराबर हमें यहाँ पर ये दो फलन के रूप दे रखे हैं। कह रहा है x बराबर 0 पर फलन की सततता की जांच कीजिए। तो चलिए अब यहाँ पर हमें फलन की सततता की जांच करनी है, वो भी एक निश्चित बिंदु कौन से, x बराबर 0 पर। तो लिखते हैं हम सबसे पहले जो प्रोसेस होती है उसको हम फॉलो करते चलते हैं। एट x इक्वल टू 0 पर हमें चेक करना है। अब निकालेंगे अपन लोग LHL, 4 LHL लिखेंगे। LHL का सूत्र आप लोग जानते हैं क्या होता है लिमिट x टेंस टू 0 पे माइनस फंक्शन fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। ये होता है अपना कौन सा, LHL का फॉर्मूला। अब हमें चूंकि दिखाना है कि जहाँ पर x का मान क्या है, 0 से कम हो। अब यहाँ पर इस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हम जितने भी लेक्चर में सभी क्वेश्चन बात की, इस पर हम 1000 बार बोल चुके होंगे कि
क्या क्या होता है, कैसे हम क्यों ही x बराबर x का मान 0 से कम लेते हैं या कुछ भी यहाँ पर आता है उससे कम लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें बात हो चुकी हैं। तो अब क्या x का मान कहाँ हो, 0 से कम हो। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि x का मान क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है। तो हम इस वाले रूप में x के स्थान पर क्या रख देंगे, 0 माइनस h रख देंगे। तो आ जाएगा अपना लिमिट h टेंस टू 0, रखें x के स्थान पर 0 माइनस h को, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a 0 माइनस h अपॉन क्या है, 0 माइनस h का होल स्क्वायर। ये है अपना। आगे बात करेंगे तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0, रखें आएगा साइन स्क्वायर माइनस ए एच अपॉन क्या होगा, h स्क्वायर, क्या है h स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर बात आती है कि ये इससे तो बिल्कुल यानी यहाँ पर एंगल अलग है, वैल्यू अलग है। तो यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है अपना, यहाँ पर यदि हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कैसा, साइन माइनस ए एच का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, यहाँ पर हम इसको तो ऐसे ही भी तो लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो कि साइन माइनस ए एच का होल स्क्वायर अपॉन एच का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर दोनों यानी बोथ यानी हंस और हर दोनों का ही होल स्क्वायर कर दिया हमने। यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, आप लोग ने देख लिया है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब इनको हम अलग अलग दो भागों में बांट देंगे। कैसे बांटेंगे सभी आप लोग बहुत ही, तभी मैंने कहा था ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बस आपको ध्यान देना है कुछ कुछ चीज़ों पर, उनको हम बताते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको दो भागों में बांट देंगे। कैसे बांटेंगे वो भी आप लोग देखिए कि यहाँ पर हम बांटेंगे, क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर, इसको दो बार यानी मल्टीप्लाई, होल स्क्वायर होता है तो उसको दो बार गुणा करते हैं। जैसे कि हमारा 5 का स्क्वायर है तो उसको 5 × 5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमारा साइन माइनस ए एच अपॉन एच का होल स्क्वायर है, उसको भी हम दो बार लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा साइन माइनस ए एच अपॉन एच इंटू साइन माइनस ए एच अपॉन एच, ये हमने दो बार लिख दिया। ठीक, अब क्यों लिख दिया, क्योंकि अब हमें आसानी हो जाएगी, क्योंकि होल स्क्वायर से हमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। तो अब हमें इसको क्या बनाना है, साइन एक्स अपॉन एक्स के रूप में बनाना है, यानी हमें सेम एंगल चाहिए, सेम वैल्यू चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ना तो सेम एंगल है ना तो सेम वैल्यू है, इसमें भी आप सेम एंगल नहीं है, सेम एंगल और सेम वैल्यू नहीं है। यहाँ पर माइनस ए एच और यहाँ पर केवल एच है, यहाँ पर माइनस ए एच है, यहाँ पर केवल एच है, यानी यहाँ पर भी माइनस ए एच होना चाहिए और यहाँ पर भी माइनस ए एच होना चाहिए, यहाँ भी माइनस ए एच होना चाहिए और यहाँ भी माइनस ए एच होना चाहिए, तभी इनका मान क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि वह हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स के रूप में बन जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखें तो यहाँ पर हमें चाहिए माइनस ए, हर में चाहिए क्या, माइनस ए। तो हम क्या कर देंगे, दोनों ही में माइनस ए का गुणा और भाग कर देंगे। इसी प्रकार इसमें माइनस ए अपॉन ए का माइनस ए अपॉन माइनस ए का गुणा और भाग कर दिया, यानी इस वाले में अलग इस वाले में अलग हमने कर दिया। अब इससे क्या होगा, इससे हमारा सेम एंगल सेम वैल्यू प्राप्त होगी। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, अपना सिस्टमैटिक रूप में इसको हम निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाह्य पदों का गुणा होगा तो माइनस ए साइन माइनस ए एच ये हो जाएगा और यहाँ पर माइनस ए एच हो जाएगा इंटू माइनस ए साइन माइनस ए एच अलग अपॉन माइनस ए एच अलग। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि सेम एंगल और सेम एंगल, सेम एंगल और सेम वैल्यू, सेम एंगल और सेम वैल्यू हो गई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपना, यह किस प्रकार का रूप में बदल गया, यह बदल गया साइन एक्स अपॉन एक्स, और जिसका वैल्यू क्या होती है 1, हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो हम क्या रख देंगे, इनके स्थान पर इसके स्थान पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत ही सरल हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो कि ये क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड है, तभी मैंने इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड बताया है। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा। इसको आगे बढ़ेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, इसका मान हो जाएगा 1, तो माइनस ए इंटू 1 इंटू माइनस ए इंटू 1, इसका भी मान 1 हो जाएगा। तो अब माइनस ए का गुणा माइनस ए में हो जाएगा, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं चूंकि अब यहाँ पर h बचा ही नहीं, तो यहाँ पर 0 कहाँ रखेंगे, यानी लिमिट कहाँ पुट करेंगे, तो इसका मान सीधा हो जाएगा ए स्क्वायर। तो आप लोगों ने देखा कि क्या हो गया हमारा,
जो हमने यहाँ पर LHL का मान आया वो आ गया ए स्क्वायर। तो अब आगे हम RHL का मान लिखेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से देखा कि यहाँ पर हमारी क्या स्क्वायर में हो गया, तो उसको होल स्क्वायर बनाया, फिर उसको अलग अलग किया, फिर हमने सेम एंगल और सेम वैल्यू बनाई जिससे हमारा कि उस वैल्यू का मान 1 हो सके। तो यहाँ पर हमने 1 किया, फिर -a का गुणा हुआ तो हो गया ए स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें हमने इस क्वेश्चन में की। आपको यदि नहीं समझ आया है तो अभी आप पीछे रिवाइंड कीजिए अपने वीडियो को, आप लोग इसका कई बार देख सकते हैं, रिमाइंड करके देख सकते हैं। तो आप लोग इसको यदि आपको समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं और RHL का मान भी हम निकाल लेते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर RHL का मान भी हम निकालते हैं। और यहाँ पर नोट कर लीजिए कि LHL का मान क्या आया, 2 आया, सॉरी ए स्क्वायर आया। तो चलिए RHL का मान भी निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों अब RHL का मान भी निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी हमने LHL का मान निकाला है जो कि आया ए स्क्वायर। चलिए RHL का मान निकालते हैं। तो लिखते हैं 4RHL, लिखते हैं 4RHL। तो देखते हैं क्या आता है, लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 पे प्लस फंक्शन f(x) लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, x के स्थान पर क्या हमें ऐसा रूप देखना है जहां पर x का मान क्या है, 0 से बड़ा हो। तो हमारी पहली कंडीशन में x का मान 0 से बड़ा छोटा हो सकता है, और कंडीशन क्या है, x डज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर x का मान 0 नहीं हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने छोटे के लिए LHL में छोटे के लिए भी रखा, अब हम बड़े के लिए भी इसमें रखेंगे। तो x के स्थान पर हम 0 प्लस h रखेंगे तो आ जाएगा अपना लिमिट। वो अब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस है जो हमने LHL में की थी, बिल्कुल इसमें RHL में, बस केवल माइनस हटेगा। देखो कहाँ से कैसे हटेगा, चलिए देखते हैं। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है, तो बिल्कुल घबराइएगा मत। तो a रखेंगे 0 प्लस h हो जाएगा अपॉन, रखें x के स्थान पर 0 प्लस h का होल स्क्वायर। देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा आपको। समझ गए तो सरल, नहीं समझे तो कठिन, वो तो है ही। तो यहाँ पर आगे आएगा साइन स्क्वायर AH अपॉन एच स्क्वायर। तो अब हम इसका होल स्क्वायर बना सकते हैं, जैसा कि हमने पहले वाले LHL के लिए किया था। तो हम इसको भी होल स्क्वायर बना ले रहे हैं। अब आपको थोड़ी दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि आपने अभी एक और प्रोसेस इसी प्रकार की देख ली है। तो लिमिट h टेंस टू 0, अब इसको हम होल स्क्वायर बना लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साइन AH अपॉन एच का होल स्क्वायर, तो हमने ये होल स्क्वायर बना लिया, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। होल स्क्वायर बना लिया, अब आगे बात करेंगे तो हो जाएगा। अब हम इसको क्या कर देंगे, अब हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 2 बार गुणा करके लिख सकते हैं होल स्क्वायर को। तो हो जाएगा अपना साइन AH अपॉन एच इंटू साइन AH अपॉन एच। और ये क्यों लिखा, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको जब हम LHL निकाल रहे थे तब आपको हमने ये चीज़ समझा दी है कि हमने ऐसा क्यों लिखा। तो चलिए अब हम इसको क्या चाहिए, हमें यहाँ पर इसको एक बनाने के लिए, यानी इसको एक बनाने के लिए और इसको एक बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें सेम एंगल और सेम वैल्यू की ज़रूरत है। तो सेम एंगल और सेम वैल्यू कैसे बने, तो हम क्या कर देंगे, a का गुणा और a का भाग। उसमें हमने क्या किया था, -a का गुणा और -a का भाग किया था, क्योंकि यहाँ पर क्या था -ah और यहाँ पर भी क्या था -ah। अब चूंकि यहाँ पर क्या है प्लस का ah है, तो यहाँ पर अब चूंकि प्लस का ah लाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे a का गुणा और a का भाग, और यहाँ भी क्या होगा a का गुणा और a का भाग। बस LHL और RHL में केवल यही अंतर है इस क्वेश्चन में, कि यहाँ पर हमें केवल +a का गुणा करना है RHL में, और वहाँ पर -a का गुणा और भाग करना है। ठीक, ये चीज़ अंतर है बस केवल। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सरल करते हैं ताकि आपको और, अब हम क्या करेंगे, भाई पदों का गुणा अंत पदों का गुणा होगा, तो हो जाएगा a साइन AH अपॉन AH इंटू a साइन AH अपॉन AH। तो ये चीज़ें अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसके स्थान पर 1 रख सकते हैं, इसके स्थान पर 1 रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेम एंगल और सेम वैल्यू हो गई है, यानी साइन x और x साइन अपॉन x अपॉन x के रूप में हमने इसको परिवर्तित कर दिया, क्योंकि यहाँ पर सेम एंगल और सेम वैल्यू आ गई, यहाँ भी सेम एंगल सेम वैल्यू आ गई। तो हम इसका मान क्या रख सकते हैं, 1। तो यहाँ पर बचेगा a इंटू a बचेगा, क्योंकि ठीक है बचेगा a इसका और a इसका, a इंटू a बचा। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, अब लिमिट की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर h बचा नहीं, तो लिमिट किस में पुट करेंगे, तो सीधा आ जाएगा a स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हमारा LHL का मान भी 2 आया और RHL का मान भी 2 आया, सॉरी हमारा LHL का मान भी a स्क्वायर आया और RHL का मान भी a स्क्वायर आया। और अब हम देख लेते हैं fx के लिए भी, तो लिखेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 के लिए
अभी हमने x का मान उस जगह देखा, LHL में हमने उस जगह देखा कि जहाँ पर x का मान क्या 0 से कम था। अब हमने RHL में वहाँ देखा जहाँ पर x का मान 0 से ज़्यादा होगा, और यहाँ पर आप देखेंगे हम x बराबर 0 के लिए, तो x बराबर 0 के लिए हमारी दूसरी कंडीशन बिल्कुल प्रॉपर बैठती है। तो यहाँ पर इसका x का मान यहाँ पर क्या है 1 है, इसका मान क्या है 1। तो यहाँ पर आप कुछ भी रखें, यहाँ पर इसका 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ गया 1, यानी हमारा fx बराबर आया 1, जबकि हमारा LHL आया, LHL क्या आया हमारा, LHL साइड में लिख ले रहे हैं, LHL आया अपना 1, सॉरी a², और हमारा RHL आया a², और हमारे जबकि fx आया 1। तो यहाँ पर अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए, अभी हम सीधा ऐसा तक नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अभी हमें यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दे के रखी, यहाँ पर वेरिएबल है, यानी a², इसका मान कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर यदि हम 1 रख दें, a² की जगह यदि हम 1 रख दें या -1 रख दें, तो क्या इसका 1 का स्क्वायर या -1 का स्क्वायर होगा, उसका मान बना सकता है। तो यहाँ यानी a² के a के स्थान पर यदि हम 1 या -1 रख दें तो इसका मान 1 आ जाएगा, जो कि हमारे fx के बराबर हो जाएगा। और यहाँ भी यदि हम LHL में a के स्थान पर -1 या +1 रख दें कि तो भी हमारा इसका मान क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, जो कि हमारे fx के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यदि हम a के स्थान पर 1 या -1 रख दें तो हमारा क्या LHL बराबर RHL बराबर fx हो सकता है। तो हम लिखेंगे, भाषा आपको लिखनी पड़ेगी, ये बहुत ज़रूरी भाषा है, यहाँ पर आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यदि a इक्वल टू है किसके, +-1 के है, तो दिया गया फलन लिखेंगे बिल्कुल प्रॉपर भाषा में, दिया गया फलन क्या होगा, x बराबर 0 पर सतत होगा। ठीक है, यदि आपको केवल यही चीज के लिए, यानी a का मान यदि +1 हो या -1 हो, चूंकि हमारे LHL और RHL में तो a² आया ना, तो यहाँ पर चूंकि यह कांस्टेंट वैल्यू तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या है, यह वेरिएबल है, तो वेरिएबल तो परिवर्तित होता है, तो यहाँ पर a के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि +1 या -1 आ जाए तो इसका मान क्या हो जाएगा, LHL और RHL और fx से बना, LHL और RHL का मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, और 1 के बराबर हो गया, यानी तीनों ही चीजें बराबर हो जाएंगी, यानी LHL RHL और fx तीनों ही बराबर हो जाएंगी। तो दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत होगा। तभी हमने लिखा यदि a का मान क्या होगा, प्लस या -1 होगा, तो दिया गया फलन असतत, x बराबर 0 पर सतत होगा। अन्यथा के लिए यह क्या होगा, अन्यथा यह असतत होगा। ठीक, दोनों ही बातें हमने कर ली, क्योंकि यही चीज एग्जामिनर देखता है, यही चीज़ एग्जामिनर देखता है कि आपका जो माइंड सेट है, यानी जो आपका दिमाग है कि कहाँ तक जाता है। तो ये भाषा आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इस बारे में वह क्वेश्चन उठा सकता है, यदि हम a का मान -1 या +1 रख दें तो क्या होगा, तो आपको जवाब देना होगा, तभी आपको ये चीज़ भाषा लिखनी होगी, ताकि आप लोग एग्जामिनर को क्या प्रभावित कर सकते हैं इस चीज़ से। यदि आप ये नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे चूंकि LHL बराबर RHL डज नॉट इक्वल टू fx है, आता दिया गया फलन असतत है, तो एग्जामिनर यही क्वेश्चन उठा सकता है कि यदि हम a का मान क्या रख दें, -1 या +1 रख दें तो क्या होगा। तो इसीलिए हमने क्या पहले ही उस एग्जामिनर का हमने मुंह बंद कर दिया, क्योंकि हमने लिख दिया यदि a का मान +1 या -1 है तो दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है, अन्यथा के तौर पर यह असतत होगा। तो दोनों ही बातें हमने कर ली है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आपको एक क्वेश्चन बहुत ही प्रॉपर रूप से मिल जाए। और ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है और माना जा रहा है और माना जाएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट लाइन है वो बहुत ध्यान देने की है, और यहाँ भी आपकी कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं जो आपको समझ में कम आती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज हमने क्या एक्सरसाइज नंबर 5.1 के 14वें, 15वें और 16वें यानी 3 क्वेश्चन को और हल कर लिया है। तो अभी काफ़ी क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो देखते हैं। लेकिन हम सभी बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों की बात करेंगे, जिससे आपको क्या प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हर प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने में आसानी होगी, जिससे आप लोगों को एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसलिए हम सभी प्रकार के क्वेश्चनों को लेते हुए चल रहे हैं। अभी तो और अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, ये तो कुछ नहीं, अभी इसके बाद आप देखेंगे तो और मज़ा आएगा, आपको 2-3 लेक्चर और आएंगे, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं इसी क्रम में अपने अगले वीडियो में। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 के ही कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।